अगर हम ये आंदोलन हारे तो हम आंदोलन लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएगा किसान। और अगर ये आंदोलन हम जीतते तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी किसान के खिलाफ कानून बनाने से पहले किसान से किसी से बगैर सलाह किए कोई किसान के लिए कानून बनाए। इसलिए हमारा आखिरी आंदोलन है, पूरे भारतवर्ष का किसान इस आंदोलन में शामिल है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print is here at Singhu border, where farmers from Punjab and Haryana have been staging a protest against the contentious farm laws for the 4th straight day. This is a protest that has been a long time in the making and began fermenting when the ordinances had been introduced a few months ago. Let's go speak to some of the union leaders from Punjab as well as Haryana to see how such a large-scale movement came into being and what their plan forward is. A stretch of roughly 3 to 4 kilometers of the national highway at Singhu border, which connects Delhi and Haryana, now resembles a small village. Trolleys and tractors at this border have become makeshift homes. Much like nomads, it seems like the farmers have shifted their life to this border to fight for their livelihood. जो अध्यादेश आए थे, ऑर्डिनेंस आए थे 5 जून को, तो जब 5 जून को आए थे तो फिर सारों ने अध्ययन किया कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, क्या लॉस है, क्या प्रॉज है, क्या कौन सा है। वो करके फिर हमें समझ आई, हमें 19-20 जुलाई को कि भाई इसका लॉस है। नहीं, 19-20 जुलाई को तो हमारा प्रोटेस्ट था। तो प्रोटेस्ट ये सारे हरियाणा में हुआ था एंड इट वाज इन पंजाब। वो हुई थी ट्रैक्टर यात्रा। तो हरियाणा में कम से कम 18-20 हज़ार आए थे ट्रैक्टर बार, पंजाब में भी 18-20 हज़ार आए थे ट्रैक्टर बार। 20 जुलाई को ये किया था और फिर सारे जो एसडीएम थे, जो भी थे डीसी, हमने उनको ज्ञापन दिए। उसके बाद ना तो हमें कोई आंसर आया वापस, ना कोई सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस आया। वो करने के बाद फिर हमने कहा अब क्या करें। उसके बाद फिर 15 अगस्त को जो अध्यादेश थे हमने उनको आग लगाई और जो थे ब्लैक फ्लैग्स वो हमने वेव किए और फिर उसकी भी थी यात्रा। वो भी एक बहुत ही मतलब अच्छा प्रोग्राम था। इट वाज रियली ह्यूज। फिर उसके बाद एक और प्रोटेस्ट किया। फिर जब हमें ये बात समझ में आ गई कि ना तो ये हमें एक्नॉलेज करेंगे कि हम इनके अगेंस्ट हैं, तो फिर सारे फार्मर यूनियंस इकट्ठे आए। फिर उन्होंने सोचा भाई अब क्या करें। फिर ये प्लान बना कि हमें 27 को हमें आना चाहिए दिल्ली। तो हमारे पास वक्त था 1-1.5 महीने का। तो 1-1.5 महीने में फिर हर एक आदमी की लगाई गई ड्यूटी, 5-5 गांव, 10-10 गांव उसको दिए गए यूनियन वालों। हाँ, फिर हर एक आदमी गया। दे वेंट टू एवरी विलेज, गांव में जाके उनको ये समझाया भाई ये फार्म लॉस के ये फ़ायदे हैं, ये हमारे लॉस हैं। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, सारे लॉस ही हैं। फिर जब उन्हें बात समझ में आई, फिर धीरे तो इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप। Farmers' unions believe that the centre did not take their initial resistance against the new agricultural law seriously. Before Delhi Chalo, farmers in Punjab staged various protests locally. 21 दिन हम लोग पीसफुल रेलें रोक रखी, रेल की पटड़ी पत्थरों पे सोए हम दिन रात 24 घंटे। तो वहीं खाना पीना था, वहीं सोना था। उसके बाद जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी गंभीरता से नहीं लिया। टोल प्लाजा सारे बंद किए, रिलायंस के जितने मॉल थे सारे बंद किए, पर लेकिन वो सरकार ये समझती थी ये कहाँ ये इकट्ठे होंगे, ये कहाँ आवाज़ बुलंद कर पाएंगे। तो जब ये सारी बातें हुई तो सेंटर के वो जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं उन्होंने एक लेटर भेजा। वो लेटर भी भेजा उन्होंने, ये अभी आप आए दिल्ली, हम आपको सिखाएं, बताएं इसमें क्या क्या अच्छा है। तो उसको हमने रिजेक्ट किया। अभी हम सीखने के लिए नहीं है, हम खुद हमारे सारे जो लीडर साहबान हैं वेल एजुकेटेड, तो उन्होंने क्या हम सीखने कुछ नहीं आए, तो हमने कुछ नहीं सीखना। आप ये बात करो, ये संविधान की उल्लंघना है, जो कानून बनाया आपने संविधान के विपरीत जाके बनाया, तो हम नहीं आएंगे। उन्होंने बाइकआउट किया उस मीटिंग का। The Haryana police tried its best to curb the movement by putting union leaders in preventive custody just days before the protest. धरने दिए, प्रदर्शन करे, रैलियां निकाली, रास्ते रोके। सरकार ने मानना मुनासिब नहीं समझा, उल्टा किसान से बात करने की बजाय उल्टा के इनको लोकसभा में राज्यसभा में रख के कानून बना दिया।
रही प्लानिंग की बात, किसान के आंदोलन की कोई प्लानिंग नहीं होती, ना हमारी कोई प्लानिंग चलने देता, क्योंकि सरकारें तानाशाही रवैया अपनाती हैं। हमारी प्लानिंग थी कि हम लंबे समय का राशन पानी लेकर के ट्रैलियों में दिल्ली जाएंगे, दिल्ली आंदोलन लड़ेंगे। 3 दिन पहले सरकार ने हमारे को पूरे हरियाणा के लीडरों को उठा करके जेलों में डाल दिया। आपको भी डाला था? मैं खुद जेल में से आया। कितने टाइम? मैं 23 की रात को उठा था, 27 को छोड़ा, 28 को सुबह यहाँ लिया। हमारे कुछ एक नेता बचे। मैं जिस दिन गिरफ्तार है उस दिन भी मैंने बताया था, मीडिया के कुछ साथी आ गए थे, मैं हमारे कुछ, आज वो जमाना नहीं रहा कि कुछ आप लीडरों को अंदर कर दोगे और आंदोलन बिफर जाएगा। आज हमारे हर घर में नेता है, आज किसान के हर घर में नौजवान साथी पढ़ा लिखा है, इन कानूनों के बारे में भी जानता है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान की नस्ल बर्बाद हो जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा पूंजीपति का। यह आंदोलन ऐसे रुकने वाला नहीं है। इसका प्लानर कोई एक नहीं है, कोई एक संगठन नहीं है। इसका प्लानर किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाला हर किसान है, हर किसान कार्य करता है। और हम ये सोच करके, एक विचार है पूरे भारतवर्ष के किसान का कि ये आंदोलन हम हार नहीं सकते। 15 दिन हम लोग रेलवे स्टेशन पे बैठे, तो फिर उन्होंने बहाना लगाया भी ये तो किसान रेलवे स्टेशनों पे बैठे हैं, कोई आदमी गाड़ी के आगे आ जाएगा। तो हमारी लीडरशिप ने फिर उसको अपनी मीटिंग करके सलाह किया, तो हमने रेलवे स्टेशन भी छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन छोड़ के हम जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसके बाहर जाके बैठ गए। तो हमने वहाँ कैंप लगाया। फिर हमने अपने सारे जो हमारे गांव में लोग रहते थे उनको जो एक कानून है इसके बारे में उन सभी को बताया भी ये कानून है तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ये फ्यूचर के लिए हमें अच्छा नहीं है। तो उनको सारे को ज्ञान दिया। तो उसके बाद आज एक लोक लहर बन गई। तो एक बात तो इस सेंट्रल सरकार को समझ लेनी चाहिए, ये ट्रैक्टर लेकर 500 किलोमीटर सफर ट्रैक्टर पे ड्राइव करके आना कोई सौखा काम नहीं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये कोई रोड की सवारी नहीं है। तो 500 किलोमीटर लोग ये जहाँ चल कर आए हैं और सारे लोग ये समझ कर आए हैं भी हमारे फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि जब देश को अन्न की जरूरत थी, हरी क्रांति का नारा दिया, दूध की जरूरत थी, चिट्टे इनकलाब का नारा दिया, हम लोगों ने इनको बहकावे में आके खूब पैदा किया। जो ये हमारा मुल्क बाहरले देशों से अनाज मंगवा रहा था, इनको आत्मनिर्भर किया। Actually, this is not only about the farmers movement, right? This is about saving the country also, because if we are not standing by the farmers side, ultimately it will affect the humanity and the constitution of India. At the end of the day, we have to support the farmers because they are the backbone of our country. So many people are joining in from Saharanpur also, and basically we are here to stand by their side and to support them in every possible way. What, I mean, are you getting some ration or are you helping out? Yeah, they will be coming in with the wheat and fruits and all, so we'll be distributing it here. So I've called my people from Saharanpur, so they'll be coming in shortly. The movement that began from Punjab has now spread to the neighboring states and is even travelling down south. पंजाब से मूवमेंट ये चली, जो हमारे लीडर साहिबान हैं उन्होंने शुरू किया, तो हरियाणा को जागृत किया। हरियाणा के बाद दिल्ली में ऑल इंडिया मीटिंग्स हुई, तो आज सारे हिंदुस्तान के बीच में मूवमेंट खड़ी होगी। जो सेंट्रल सरकार वाले हमारे से ठगी करते थे, अभी इनकी ठगी चलने नहीं देंगे। ये लोग अभी समझ गए, ये अडानी अवानी व्यापारी को लाना चाहते थे, उनको ये सारा प्रोजेक्ट कर रहे थे। अगर अडानी अवानी है वो, उसने भी हमारा चावल और गेहूं खरीद के उसने भी व्यापार करना है। The number of people who have now taken to the national highway is a strength that remains contested and cannot be verified. Hundreds of tractors and trucks have been stationed at the border. रफ एस्टिमेट तो इट्स क्वाइट बट ऑब्वियस कि वहाँ से तो है ज़्यादा पंजाब से, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा से नहीं है। अगर वहाँ से अगर 100 में से 65 अगर वहाँ से पंजाब से हैं तो कम से कम 35 यहाँ से हरियाणा से है। और अभी भी ये ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई। अब जो अलग अलग गांव हैं उनमें से वो अपने आप ही आना स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए जो इंतज़ाम था अब वो हो रहा है कम, इसलिए अब जो और आवश्यकता है करने की इंतज़ाम तो उसकी तैयारी है।
The farmers are confident that they will return to their homes only after the centre rolls back the farm laws. हम लोग झुकते तो है नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, तो हमें वो झुकाकर हमारे वो चाहते हैं कि हमारा नक रगड़ कर हमारे से मांगे, भीख मांगे। हम भीख मांगने वाले नहीं, हम अपना जो हमारा हक है, तो आप मैंने आपको बताया ये एक दिन में मूवमेंट खड़ी नहीं हुई। As you can see behind me, langar is being served to the farmers of Punjab and Haryana. This is happening on multiple spots along the national highway on the Haryana-Delhi border at the Singhu border. The protest that began a few months ago when the ordinances had just been introduced has now multiplied to an extremely large movement, with union leaders alleging that farmers from as far away as Madhya Pradesh are now headed to the national capital. Their resilience remains undeterred as they're prepared for the long haul with ration that will last them at least 2 months, and are even prepared for the biting Delhi winter. With Manisha Mondal, this is Taran Deol reporting for The Print.